आज देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिर मस्जिद को लेकर टकराव की स्थिति सामने आती जा रही है। हिंदू पक्ष का ये मानना है कि इतिहास की जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने का समय आ चुका है। मुस्लिम पक्ष को ऐसा लगता है कि ये उनके वर्तमान और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके बीच एक राय ये भी बनती है कि क्या अदालत से बाहर भी इसका कोई समाधान निकल सकता है। इस पर आपको दिखाते हैं मुसलमानों की राय। ये मामला अयोध्या के जैसा नहीं है। अयोध्या में तो क्या था कि सब कुछ नीचे दबा हुआ था और ढांचा गिरा तो उसके बाद खुदाई हुई तो प्रमाण मिले। अयोध्या, इसमें मथुरा में और काशी में तो पहले से ही प्रमाण सामने मौजूद थे। इसके लिए तो किसी खुदाई की भी जरूरत नहीं थी कि ये मंदिर ही है। और काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर है वो यही है, जिसको कि एक मस्जिद का नाम दे रहे थे, क्योंकि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा तो मैंने स्वयं देखी है। तो इसलिए मुसलमान धर्म के मुताबिक भी जहां पर दूसरे धर्म स्थान के धर्म व्यवस्था के चिन्ह होते हैं वहां पर नमाज नहीं होती है, वो जगह मस्जिद नहीं होती है। तो यहाँ तो किसी सर्वे की, किसी रिपोर्ट की बजाय अगर स्वयं मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ करके और भव्य मंदिर का निर्माण होने दे तो सबसे अच्छी बात है। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर। हिंदू पक्ष कहता है हमारा अधिकार पहला था, आप दावा छोड़िए, कहीं और आस्था की डोर जोड़िए। मुस्लिम पक्ष कहता है जब से आंखें खोली यही नमाज पढ़ी। नहीं, इस चीज के लिए दावा कहाँ का छोड़ना चाहिए। और ये तो एकता तोड़ी जा रही है मुसलमान हिंदू भाइयों की मिलके। नक्की छोड़ेंगे। अगर कानून के हिसाब से हम गलत है तो हम मानने को तैयार है। अभी आप देख लीजिए भीम आर्मी वाला क्या कहा है। अभी जो 4 मस्जिद में आपको विशाखापट्टनम हुआ, आपको है ना केरला हुआ, इस सब में जो दावा पेश किया 4 मंदिर पर, 4 मेन मंदिर पर हिंदुस्तान में दावा ठोका, आप दे दीजिएगा उसको। आप बुद्ध विहार बनाने के लिए दे दीजिएगा। वो कहता है कि यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा थी, आप दीजिएगा उसको। दावा क्यों छोड़ेंगे? आप जो है जो अस्तित्व में है और जो सच्चाई है तो आप जो है उससे जो है जो वास्तविकता है उससे आप क्यों हटा रहे हैं लोगों को? आप जो है संदेह के आधार पे जो है कि आप ये हो सकता है, तो वो तो पूरे देश में जो है अशोक ने जो है 84,000 जो है वो स्तूप जो बनवाए थे, तो वो सब कहाँ चले गए? मुद्दे गरम है, मिजाज गरम है, राजनीति की आवाज गरम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसको पढ़ लीजिए, और मैं तो कह रहा हूं और नहीं सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए। वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। चलिए, किस्सा खत्म हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते हैं। सियासी लू के थपेड़ों ने देश का माहौल गर्म कर रखा है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? इसका हल ये निकलना चाहिए, सिर्फ एकता, कौम हमारी एकता है, एकता रहेगी। मुसलमान सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ना जानता है,
और इबादत करना जानता है, किसी से झगड़ा करना नहीं जानता। ये ज्ञानव्यापी जो मुद्दा है ये सभी के राजनीतिक है। अभी मोहन गवंदी जी ने भी वो बयान दिया है कि अब हम कोई भी मंत्री की लड़ाई इस तरह नहीं लड़ेंगे और अगर बैठकर बातचीत के थ्रू हल होता है तो ये देश की तरक्की के लिए और आने वाले वक्त के लिए देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। या मंदिर मस्जिद विवाद आपसी रजामंदी से सुलझना चाहिए या कोर्ट से ही निकले रास्ता? किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। फव्वारा और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं रहता। फव्वारा वो दिखता भी है, फव्वारा है, देखिए आप देखिए, कहीं से वो नहीं दिख रहा कि ये शिवलिंग है। आप अपने आंख से देखे हैं, मैं अपने आंख से देखा हूँ, 2012 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्ञानपाई मस्जिद का। मैं हर एक जगह हम घूम के देखे में है। कभी शिवलिंग में आप होल देखे? होल वो चीज छोड़ दो। क्योंकि जो रास्ता जो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में अपनाया गया था, वही जो है वो उसी ट्रैक पे ये मामला भी जा रहा है। एक तरफ अदालतों का सहारा है, दूसरी ओर आवाजें ये भी हैं कि शांतिपूर्ण निपटारे के लिए मुसलमानों को विवादित स्थलों पर दावा छोड़ देना चाहिए, पर विवाद रोज नए परिसर तक पहुंच रहा है। ये फुहारा है भाई साहब, आप कैसे भी देख लीजिए, फुहारा है। ये तो बहुत टाइम से ही है। राजा को तोहफा दिया जाता था कि नहीं मंदिर, और उस मंदिर को जाके तहखाने में रख दिया तो तहखाने से मंदिर निकल गई, तो इसका मतलब हो जाता है उधर मंदिर है। औरंगजेब ने मस्जिद भी तो तोड़ी है ना गोलकुंडा में, क्योंकि उसने वहां पे खजाना छुपा रखा था, वो लगान जो है वो देते नहीं थे, तो ये सब मामला हुआ। वो राम मंदिर आंदोलन ने बहुत रक्तपात देखा था, दंगे देखे थे, आतंक देखा था, पर जब अयोध्या का निर्णय आया तो कहीं पर भी सौहार्द नहीं टूटा। आज जब नए विवाद निकले हैं, तब भी क्या दिल मिले हैं?